नमस्कार। तो आज बड़ा दिन, बड़ी कवरेज आप देखेंगे अगले आधे घंटे तक जी बिजनेस पर। और जैसा कि आप पीछे के बैकग्राउंड से आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे गोल्ड की, फेड सेट गोल्ड। क्योंकि फेड ने जो सिग्नल दिए उससे गोल्ड के मार्केट में बड़ी रौनक लौटी है, जोरदार तेजी आई है। और तेजी इतनी बड़ी कि गोल्ड का भाव ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि फेड ने जो सिग्नल दिए हैं, फेड ने जो संकेत दिए हैं, क्या इन संकेतों के दम पर गोल्ड की ये हरियाली, गोल्ड की ये खुशहाली कंटिन्यू रहेगी या फिर गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद एक बार फिर से रुकेगा, थकेगा? इस पर बड़ी कवरेज होगी। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी के, सैयद मेहरा साहब हैं चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और पृथ्वीराज कोठारी हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि गोल्ड में आज हुआ क्या है। गोल्ड में हुआ यह है कि आप देखिए कि का फैसला आया ब्याज दरों पर। उसके बाद जब आज इंडियन मार्केट में एमसीएक्स पर ओपन हुआ गोल्ड तो 66,700 के ऊपर हुआ, जो कि ऑल टाइम हाई था। अब मार्केट 66,800 के पार निकल चुका है। तो लगातार एक ही दिन में कई हाई गोल्ड बनाता हुआ दिख रहा है। जोरदार तेजी है गोल्ड की कीमतों में। 1,000 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़े हैं। और आप देखें कि जो फरवरी का लो था, जो फरवरी का निचला स्तर था, वहां से करीब करीब 6,000 रुपए तक गोल्ड के दाम बढ़ गए। 10 ग्राम सोने के दाम 6,000 रुपए तक महज करीब एक महीने में गोल्ड के दाम बढ़े हैं फरवरी के लो से। इस साल अब तक अभी शुरुआती 3 महीने में करीब करीब 5.5% की तेजी आई है गोल्ड की कीमतों में। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में $2220 के लेवल को पार किया है, रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है ग्लोबल मार्केट में भी। और ग्लोबल मार्केट में एक झटके में $45 की तेजी गोल्ड की कीमतों में आ गई है, जोरदार तेजी आ गई है। अब जरा हम आपको फटाफट दिखाते हैं कि गोल्ड का से अब तक का हिस्टोरिकल जो जर्नी है वो क्या रही है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। एक हफ्ते में 2% की तेजी, एक महीने में 7.5% की तेजी और 6 महीने में 14% की तेजी हमने गोल्ड में देखी है। ये हम आपको पिछले 6 महीने का ट्रेंड बता रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि 14 फरवरी से अब तक गोल्ड में क्या हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। क्योंकि आप देखिए कि 14 फरवरी को 61,190 ये गोल्ड का प्राइस था। 5 मार्च को हो गया 65,140 और 21 मार्च जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो 66,800 के ऊपर चला गया गोल्ड। बड़ी तेजी आई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड ने इतनी जबरदस्त छलांग लगाई है। इस बात को जरा आप गौर से सुनिए, समझिए, तब आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर गोल्ड ने इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाई है। तो इसके पीछे की वजह है फेड चेयरमैन के वो सिग्नल जिसने मार्केट में जोश भरने का काम किया है। पहली बात तो ये, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इस बार दरों में कुछ नहीं हुआ तो गोल्ड इतना क्यों बढ़ गया। तो इस बार दरों में कोई बदलाव नहीं होना है, ये मार्केट को पहले से पता था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है जो फेड ने सिग्नल दिए हैं कि इस साल 3 बार दरें घट सकती हैं। करीब करीब 75 बेसिस पॉइंट की कटौती 2024 में अमेरिका में ब्याज दरों में हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इस संकेत ने मार्केट में जोश भरने का काम किया, क्योंकि बाजार को यह हाल के दिनों में लग रहा था कि जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर चिंता बनी हुई है, शायद फेड अपने पुराने बयान पर या पुराने सिग्नल पर कायम ना रहे और 3 की जगह 2 ही कटौती हो या 1 ही कटौती हो, यह मार्केट मानकर चल रहा था। लेकिन फेड ने इन सारे जो चर्चा थी मार्केट में उसको खारिज कर दिया और यह सिग्नल दिया कि बेशक महंगाई को लेकर चिंता है, महंगाई पर फेड की नजर है, लेकिन 3 बार दरें घट सकती हैं। बस यही एक ऐसा सिग्नल था जिसने मार्केट में बड़ा जोश भरने का काम किया। डॉलर स्ट्रांग हुआ, डॉलर में कमजोरी आई, बॉन्ड यील्ड में कमजोरी आई, ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए एक साथ पॉजिटिव हो गए। तो एक लाइन का अगर ट्रिगर मैं आपको बताऊं तो फेड का ये सिग्नल कि 2024 में यानी इस साल 3 बार दरें घट सकती हैं, इसने मार्केट में बड़ा जोश भरने का काम किया है। ठीक है वंदना जी, मैं आज के लिए पूछूं अगर आपसे, होली से पहले वाला हफ्ता है, क्या गोल्ड अभी हरे रंगों की होली और खेल सकता है? खरीदना चाहिए गोल्ड? आज के दिन में लग रहा है कि करेक्शन पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। करीब करीब 66,900 के करीब 600 के करीब खरीदारी करनी चाहिए। 66,900 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 66,460 का। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं से होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगी,
क्योंकि होली वाला हफ्ता है, लोग ऐसे भी बिजी रहेंगे और मंडे मार्केट क्लोज है, तो ट्यूसडे क्या रिएक्शन आएगा ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि फ्राइडे के दिन में ही, कल यहाँ पे वीकेंड है और क्लोजिंग यहाँ पे हो सकता है कि डाउन साइड की तरफ ही हो और उससे पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए। तो मुझे लग रहा है कि जो भी तेजी है आज यहाँ पे आएगी। कल के दिन में हो सकता है कि 10 से 12 डॉलर तक का भी करेक्शन आता हुआ हम देखें। तो मुझे लग रहा है कि सेफली यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है बाइंग साइड में घर लेके जाना चाहिए। अच्छा, ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं चांदी की, हम बात कर रहे थे और आपको उससे पहले बता दें कि गोल्ड एक बार फिर से नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नया हाई लगाया है 66,943। ये इंट्राडे का हाई है। लगातार एक के बाद एक नई ऊंचाई को गोल्ड छूता हुआ दिख रहा है। वंदना जी, सिल्वर में क्या करें आज के लिए? मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मृत्युंजय जी, क्योंकि रेट कट की बात है तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी इससे पुशअप होगा। तो यहाँ पे बाइंग में ही रहना चाहिए। 76,500 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 77,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 76,300 का। और मुझे लग रहा है कि ये टॉप पे नहीं है, गोल्ड नया हाई बना रहा है, तो यहाँ पे ये टॉप बनाना चाहिए और 1000-1500 तक की जो बढ़त है वो अब सिल्वर में देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया भाटिया जी आपका, वंदना जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।